हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम रणवीर सिंह है और इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा हाउ टू कॉन्फ़िगर वीपीएन जो कि होता है वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क इन सिस्को पैकेट ट्रेसर। तो जैसे कि गाइस आप देख सकते हैं, आपकी स्क्रीन के सामने दिख रहा होगा कि यहाँ पे मैंने एक सिस्को पैकेट ट्रेसर में सेटअप कर रखा है और यहाँ पे मैंने क्या किया है, सिर्फ और सिर्फ इंटरफेसेस को अप कर रखा है और एक राउटिंग प्रोटोकॉल लगा रखा है रेप। तो मेरे जो मैसेजेस हैं वो एक नेटवर्क से दूसरे नेटवर्क में जा रहे हैं। तो मैं चेक करता हूँ कि मेरे जो कम्युनिकेशन बिटवीन सी नेटवर्क एंड ए नेटवर्क है उनमें बीच में कौन कौन सा नेटवर्क और है। तो चलिए चलते हैं कैसे चेक करना है। मैं अपने सिस्टम पे जाता हूँ, कमांड प्रॉम्प्ट में जाता हूँ और कमांड प्रॉम्प्ट पे जाके मैं अपने डेस्टिनेशन सिस्टम जहाँ तक मैं पहुँचना चाहता हूँ वहाँ पे मैं क्या करूँगा, सबसे पहले ट्रेस रूट, उसके बाद जो डेस्टिनेशन सिस्टम है जहाँ तक मैं पहुँचना चाहता हूँ। तो मैं पहुँचना चाहता हूँ 10.0.0.3 तक। तो यहाँ पर लिख लेते हैं 10.0.0.3। तो ये लिखने के बाद देखिए मेरे पास क्या आ रहा है कि मेरे को 10.0.0.3 तक पहुंचने के लिए मेरे को जो नेटवर्क्स को क्रॉस करके जाना पड़ रहा है वो कौन कौन से हैं। 40.0.0.1 40 वाला नेटवर्क और 20 वाला नेटवर्क, यानी कि मेरे बीच में और भी नेटवर्क्स हैं जिनको मैं क्रॉस करके जा रहा हूँ। तो इस केस में क्या है, जो मेरी जो डाटा है या मेरी जो इन्फॉर्मेशन है वो एक तरह से वनरेबल है कि मेरे को और नेटवर्क को वो मेरा इंक्लूड कर सकते हैं, वो मेरे चेक कर सकते हैं या हैक कर सकता है। ठीक है, तो इस सिचुएशन को ओवरकम करने के लिए हम लोग यूज़ करते हैं वीपीएन, जिसे हम कहते हैं वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क। तो वो कैसे पॉसिबल होती है, आप वीपीएन जहाँ से जहाँ तक बनाना चाहते हैं। फॉर सपोज़ मैं चाहता हूँ मैं नेटवर्क ए से लेके नेटवर्क सी तक बनाना चाहता हूँ ताकि जो भी मेरा कम्युनिकेशन हो ना वो नेटवर्क बी ना देख पाए। तो उस वहाँ पे मैंने एक यहाँ पे ग्रीन कलर का सिलेंड्रिकल बना भी रखा है ताकि आपको पता चल जाए कि मैं टनल कहाँ से कहाँ बना रहा हूँ। तो देखिए यहाँ पे आपने कैसे करना है उसको कॉन्फ़िगर। तो सबसे पहले मैं अपने इस राउटर पे जाऊँगा और यहाँ पे लिखूँगा इंटरफेस टनल। तो टनल का मैं नंबर दे देता हूँ, मैं यहाँ पे पहले ही लिख रखा है, तो टनल 0 और एंटर। आप एक राउटर पे कितने टनल बना सकते हो वो चेक करने के लिए आपने क्या करना है, इंटरफेस टनल और उसके बाद शिफ्ट पॉइंट क्वेश्चन मार्क। ये करने के बाद आप देख सकते हो कितने इंटरफेसेस आप टनल बना सकते हो एक राउटर पे। तो चलेगा ऐसा, हम अपने वाले टनल पे चलते हैं, टनल 0। सेम टनल नंबर आपने दूसरी तरफ रखना है और यहाँ पे जो आपने आईपी एड्रेस डाला है वो आपके नेटवर्क से मैच नहीं होना चाहिए। ठीक है गाइस, तो यहाँ पे मेरे पास मैं जो आईपी ले रखा है वो मेरा किसी से भी मैच नहीं हो रहा है। तो यहाँ पे मैं लिखूँगा आईपी एड्रेस, तो 100.0.0.1। इसके बाद सबनेट मास्क जो है 255.0.0.0। अब ये लिखने के बाद आपने आईपी एड्रेस तो दे दिया, लेकिन टनल को अभी भी ये नहीं पता है कि उसे पहुँचना कहाँ है और उसे शुरू कहाँ से होना है। तो उसके लिए आपने टनल सोर्स। तो यहाँ पे टनल का सोर्स क्या है, जहाँ से वो शुरू हो रही है, तो वो सोर्स है सीरियल 0/0/0। तो टनल सोर्स सीरियल 0/0/0। ठीक है गाइज, अब यहाँ पे आपने ये टनल बनानी कहाँ तक है, तो उसके लिए लिखते हैं टनल डेस्टिनेशन। तो टनल डेस्टिनेशन मैंने जो बनानी है यहाँ पे आप देखते हैं, मैं आपको थोड़ा सा इसको नीचे की तरफ कर दें ताकि इजीली आपको अंडरस्टैंड हो जाए। तो टनल मैंने डेस्टिनेशन जो बनानी है वो मैंने बनानी है इस राउटर तक। तो देख सकते हो गाइज आप, अगर मैंने यहाँ से इधर पहुँचना है तो मेरे को जो आईपी चाहिए वो है चाहिए सीरियल 0/0/0 का। तो आपने डेस्टिनेशन में सीरियल 0/0/0 का आईपी डालना है। ठीक है गाइज, तो यहाँ पे मेरे डेस्टिनेशन का जो आईपी है वो है 40.0.0.2। यहाँ पे मेरा जो ये सीरियल का आईपी है ना गाइज, वही आपने डालना और कोई नहीं डालना। ठीक है गाइज, ये करने के बाद मैं एंटर कर दूंगा तो मेरे पास यहाँ पे क्या आएगा, लाइन प्रोटोकॉल ऑन इंटरफेस टनल 0 चेंज स्टेट टू अप। अब मेरी जो एक टनल है वो इस तरफ से तो अप हो गई है, लेकिन मैं अभी इस तरफ से भी अप करूँगा। तो चलिए इधर से भी कॉन्फ़िगर कर देते हैं। तो इधर से कॉन्फ़िगर करने के लिए मैं सबसे पहले कॉन्फ़िगरेशन मोड और यहाँ पे मैं जाऊँगा इंटरफेस टनल। वहाँ पे जो मैंने टनल का नंबर दे रखा है मैं सेम एज इट इज़ यहीं रख लेता हूँ 0 और इसको आईपी एड्रेस दे देता हूँ, आईपी एड्रेस 100.0.0.2। उसके बाद सबनेट मास्क जो कि है 255.0.0.0। उसके बाद आपने लिखना है टनल सोर्स। तो मेरे पास टनल का सोर्स क्या है, यहाँ पे देख सकते हैं आप टनल कहाँ से शुरू हो रही है, सीरियल से। तो टनल सोर्स सीरियल 0/0/0। उसके बाद मेरी ये ख़त्म कहाँ हो रही है, तो मैं लिखूँगा टनल डेस्टिनेशन। डेस्टिनेशन कहाँ है, डेस्टिनेशन में आपने डालना है इस सीरियल इंटरफेस का आईपी। तो इस इंटरफेस का आईपी है मेरा 20.0.0.1। ठीक है गाइस, तो ये देखिए अब मेरी इस तरह से भी टनल अप हो गई है। अब चलिए चेक करते हैं हम कम्युनिकेशन जो अब करेंगे ना वो करेंगे विद द हेल्प ऑफ टनल। तो चलिए मैं अपने इस सिस्टम से
टनल का आईपी चेक करता हूँ। तो एक्चुअल में जो होना चाहिए वो कैसे होना चाहिए कि मैं जा रहा हूँ अपने इस नेटवर्क से राउटर पे, राउटर टू दिस राउटर एंड अगेन दिस राउटर टू दिस टनल, क्योंकि मेरी टनल तो इस तरफ है ना। लेकिन अब जो एक्चुअल में होगा वो क्या होगा वो आप लोगों के सामने आप खुद देख लीजिए। मैं कमांड प्रॉम्प्ट में जाता हूँ और कमांड प्रॉम्प्ट पे जाने के बाद मैं इस स्क्रीन को थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ। हाँ जी, तो यहाँ पे मेरे पास क्या आ रहा है, ये मैंने जब ट्रेस 10.0.0.2 को किया तो मेरे पास ये आया। अब मैं अपनी टनल को ट्रेस करके देखता हूँ, तो करता हूँ यहाँ पे ट्रेस, तो ट्रेस RT, उसके बाद टनल का नंबर 100.0.0.1। तो देखिए गाइज, अगर यहाँ पे आप देखें तो जो मेरा 10.0.0.2 है वो भी इंटरफेस मेरा नेटवर्क राउटर ए से ही जुड़ा है, नेटवर्क ए से। तो जो मेरा टनल का ये IP है टनल 0 का, वो भी नेटवर्क ए में ही बना है। लेकिन जब मैं इसे एंटर करता हूँ तो ये क्या बताता है मुझे कि वो 50.0.0.1 यानी कि यहाँ से जाने के बाद मेरे इस राउटर के साथ डायरेक्टली ही कनेक्टेड है, इसमें बीच का कोई भी नेटवर्क यहाँ पे नहीं आया। यानी कि अगर मैं 100.0.0.1 को कम्युनिकेशन करना चाहूँ, सेंटर से देखता हूँ चेक करके क्या इनके पास तो नहीं इन्फॉर्मेशन है उस मेरे पाथ की, तो यहाँ से चेक करके देख लेते हैं ट्रेस RT 100.0.0.1, तो यहाँ पे ये मुझे बताएंगे कि वो पाथ है ही नहीं। ठीक है गाइस, तो इस तरह से क्या हुआ कि मैंने एक सिक्योर्ड वे से नेटवर्क ए और नेटवर्क सी में कम्युनिकेशन करा ली, जिसका नेटवर्क बी को पता भी नहीं चला, और इस पूरे नेटवर्क टोपोलॉजी को हम लोग कहते हैं वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क। ठीक है गाइस, तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। अगर कोई भी प्रॉब्लम इसके रिलेटेड आपके माइंड में है तो आप कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन कर सकते हैं, मैं आपको वहीं आंसर करूँगा। थैंक यू सो मच एंड कीप लर्निंग।